रेट होल माइनिंग मेघालय में घातक है ये बहुत, रेट होल माइनिंग मरते बहुत हैं। इनफॉर्मल लेबर हैं तो नो कॉन्ट्रैक्ट्स, नो इंश्योरेंस, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट्स, रिपोर्ट ही नहीं होते, लोग वैसे ही जला देते हैं या अंदर ही दबा रह जाता आदमी, ठेकेदार बताता ही नहीं तुम्हारा आदमी मर गया। घर वाले भी कई बार, क्योंकि वो इलीगल कर रहा था। चाइल्ड लेबर इसमें बहुत है, जितने भी पास्ट इन्वेस्टिगेशन है उसमें रिपोर्टेड हुआ है कि बच्चे रेट होल माइनिंग में यूज होते हैं। एंड माइग्रेंट लेबर एक्सप्लॉयटेशन, बाहर से आए हुए लोगों से ये काम कराया जाता है। सो गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे लोग कोल की लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, यानी कि इसको इलीगल कोल को फॉर्मल सप्लाई चेन में शामिल कर रहे थे। उन्होंने कोयला कैसे निकाला? गैर कानूनी तरीके से, लेकिन जो सही कानूनी तरीके से कोयला सप्लाई किया जाता है उसमें उसको शामिल कर दिया, तो उसको बोलेंगे कोल लॉन्ड्रिंग। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, मनी को धो दिया, काला धन को सफेद बना दिया, वैसे ही जो लीगल कोयला है उसके साथ इलीगल कोयला जोड़ देते हैं, तो इसको बोलेंगे कोल लॉन्ड्रिंग। अब चूंकि रिमोट एरिया है और वहां बहुत मुश्किल है, सो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और पॉलिटिकल पेट्रोनेज नेटवर्क, वहां पर जो भी नेता है वो उनको संरक्षण देते हैं। नेतागिरी का संरक्षण ऐसी जगहों पर सब जगह मिलता है क्योंकि पैसा उसी से बनता है, चुनाव तभी लड़ पाते हैं। एंड फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी सब फ्रैक्चर्ड है, अलग अलग है, टुकड़ों में है, तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती। सो इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ये जो कम्युनिटी वाला पार्ट है बड़ा सेंसिटिव पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आपको बताता हूं कि लिबरलिज्म, उदारवाद, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी समाजवाद की बात करता है, इसलिए सोशल ऑडिट्स ये बहुत अच्छी चीज है कि आप रेट होल माइनिंग बंद करोगे, लेकिन रेट होल माइनर्स तो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे लोग हैं, मजदूर हैं, लेबर है। रेट होल माइनिंग जो करवा रहा है वो माफिया है कोई न कोई, उसके ऊपर जब पेनाल्टी लगेगी तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि उस पेनाल्टी का आप शेयरिंग करोगे किनके साथ? उन कम्युनिटीज के साथ, उन लोगों के साथ जिनके लोग मर गए हैं, और जिन लोगों को ये मजदूरी करनी पड़ रही है उनके साथ उस पेनाल्टी को सरकार अपने पास न रख ले। ऐसा ना हो कि पेनाल्टी लगाई और सरकार ने उसको अपनी इनकम मान के अपने पास रख लिया, उस पेनाल्टी को शेयर करे ताकि वो उस काम को करने के लिए फिर से खड़ा ना हो जाए, क्योंकि आप उसको अगर फायदा नहीं देंगे, इसलिए उसको बोलते हैं सोशल ऑडिट्स। फाइनेंशियल ऑडिट्स तो ये होते हैं कि पैसा कहां से आया और कहां गया, पैसा जो आया है वो ठीक से लगा कि नहीं, इसको हम फाइनेंशियल ऑडिट बोलते हैं। सोशल ऑडिट्स ये बोलते हैं कि सोसाइटी से यदि कुछ वसूला गया तो वो सोसाइटी में वापस गया कि नहीं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गया कि नहीं, उसके वेलबींग के लिए गया कि नहीं, ये है सोशल ऑडिट। और पेनाल्टी शेयरिंग उसका पार्ट है। इंसेंटिव किसको देना है? उसको नहीं, ठेकेदार को नहीं। इंसेंटिव किसको देना है? जो माइनर है, जो उसमें लगे हुए हैं, जो बाहर से माइग्रेंट पीपल है, वो जो वनरेबल है, जिनकी मौत हो सकती थी या जिनके घरों के लोग चले गए हैं, उनके परिवार वालों को इंसेंटिव। तो ये कम्युनिटी वाला पार्ट बड़ा सेंसिटिव है। ये तीनों ही चीज, इंसेंटिव किसको देना है, पेनाल्टी शेयरिंग किसको करना है, और सोशल ऑडिट किनका होना है। क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, सीएसआर वाली, फंडिंग वाली तो बात आएगी नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज टाइप का काम ही नहीं है। ऐसा थोड़ी कोई लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड या फिर रजिस्टर्ड कोई कंपनी है कि आप उस पर कहेंगे कि 1% 2% आप इसमें लगाइए। वो तो वैसे ही अवैध रूप से बहुत सारा इलीगल कमा रहे हैं ना, बहुत सारा। तो फिर इनको ऑल्टरनेट देना पड़ेगा लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि वहां से काम बंद करा दोगे तो लाइवलीहुड कैसे दोगे? हॉर्टिकल्चर में लगाइए, इको टूरिज्म में लगाइए, एमएसएमईज खुलवाइए, पब्लिक वर्क्स में लगाइए। ऐसे लेबर रिफॉर्म्स में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, कॉन्ट्रैक्टर एक्शन और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, तो ये है।